कि जानवर अगर होते हैं तो किसी को काट लेते हैं, किसी को मार लेते हैं, तो क्या उनके कर्म नहीं बनेंगे ऐसे? मुंबई की एक लेडी है, वो जानवरों की डॉक्टर है, पेट अडॉप्ट कर रखे हैं और वो सब हैंडीकैप्ड हैं, वो अपने घर में रखती हैं उनको। अच्छा। हमने जब वो ढूंढना शुरू किया, रिकॉर्ड्स एक्सेस करे तो पता चला कि इनके बच्चे नहीं थे अच्छा। और होंगे भी नहीं। अच्छा, पास्ट लाइफ से पता ये पास लाइफ से पता चलेगा कि बच्चे नहीं होने वाले। काफ़ी देर की रीडिंग के बाद मैंने कहा देखो, आप जहाँ से आए हो आपने एक्सट्रीम लेवल पे शिकार किया है जंगलों में। तो ये कैसे पता चले कि किसी पे ब्लैक मैजिक हो गया? अलग सी ना जैसे स्मेल आना शुरू होती है उस इंसान के कपड़ों में से, उसके पास से। कपड़े इनर वेयर्स में बहुत जल्दी छेद होना। छेद होना है। फिर तीसरी चीज़ आपको समझ में आएगी कि वो यंग बच्चे हैं, पढ़ाई करने के बाद ये लोग चले जाते हैं, जैसे लोग इस्कॉन ज्वाइन कर रहे हैं। ईश्वर के साथ जुड़ना आपकी जिंदगी का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं बाकी सब कुछ रोक के, वो भी ना, देखिए कुछ लोगों के लिए निर्धारित जिंदगी है। जैसे हम ये प्रेमानंद जी की बात करते हैं, वो संतों के लिए। वो 13 साल की उम्र में घर छोड़ के संत होने के लिए तरफ चले गए। बाहर की बात नहीं है, मेरे ही परिवार में मेरे मामा के बच्चे हैं, वो ट्विंस हैं। हाँ। और 32-33 सेकंड के डिफरेंस पे दोनों का बर्थ हुआ। दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। बेटी जो है वो यूएस में रह रही है, वेल सेटल्ड इंजीनियर है। हाँ। और बेटा जो है वो छोटी नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो आपने पास्ट लाइफ, हाँ, मैंने रीडिंग करके देखा है। वो बेटी जो है, आपने किसी का आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ा कि भाई वो मतलब पास्ट लाइफ से स्टक है ऐसे? पूरी फैमिली का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया। उन्होंने सामने से ट्रक को आते हुए देखा, तो आप सोचो उनके लास्ट इमोशंस क्या रहे जाने से पहले। फियर रहा, हाँ, डर रहा। क्या लेके गए यहाँ से? एक्सट्रीम डर और पेन। और जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, तो वो वही लेके आएंगे। ऐसी बच्चियां जिनको रेप करके मार देते हैं, उनके क्या लास्ट इमोशंस रहे? वो जब दोबारा आएगी तो उसको एक मेल या ऑपोजिट जेंडर से डर लगेगा। किसी सेलिब्रिटी का आपने आकाशिक रिकॉर्ड किया है और अजीब सा अनुभव निकल के आया है? मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज का, पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का आकाशिक रिकॉर्ड किया है। सेलिब्रिटीज ज्यादातर ब्लैक मैजिक के केसेस से गुजरते हैं। ब्लैक मैजिक में बिल्कुल गुजरते होता है उनके ऊपर। हैं। एक बड़ी फेमस टीवी सीरियल में आने वाली एक्ट्रेस थी, वो कुछ वक्त पहले मेरे पास आई। अब आज आपको वो कहीं नहीं दिखेगी। नमस्कार। आज हम आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। आजकल हर सोशल मीडिया पे देखो आकाशिक रिकॉर्ड वाले आ जाते हैं और कुछ भी बोल जाते हैं। उनको ये नहीं समझ है कि इसमें कितनी मेडिटेशन लगती है ताकि आप किसी का आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ पाओ। पास्ट लाइफ पढ़ना कोई इजी नहीं है। आपको मेडिटेशन करके अपने माइंड को ज़ीरो थॉट पे लाना पड़ता है, तब आप जाके एक डिवाइन कनेक्शन बना पाते हैं। आज हमारे बीच में प्रतीक बजाज जी हैं, नमस्कार, जो कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हैं और ये एस्ट्रोलॉजी में भी माहिर हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि ये आकाशिक रिकॉर्ड आप कैसे पढ़ते हैं, ये तो जानेंगे ही जानेंगे, पर इन्होंने एग्जाम्पल्स भी देंगे कि मैंने आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ के कितनों की हमने लाइफ ठीक करी है। तो मेरा पहला सवाल प्रतीक जी आपसे ये है कि आपने कहीं बोला कि जानवर का कर्म कुछ नहीं बनता, पर मैंने ये देखा है कि जानवर अगर होते हैं तो किसी को काट लेते हैं, किसी को मार लेते हैं, तो क्या उनके कर्म नहीं बनेंगे ऐसे? एक बार मेरी स्टोरी भी सुन लीजिए जी। मेरे को कल ही किसी ने बोला कि हस्बैंड वाइफ सो रहे थे और उनको सांप काट गया। अस्पताल ले गए तो दोनों की डेथ हो गई। अच्छा, डेथ होने के बाद गांव वालों ने कहा कि अमर प्रेम कहानी थी इनकी, तो कि दोनों एक साथ चले गए। पर सांप का काटा हुआ क्या कर्म नहीं बना ऐसे? मैम, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमारी कॉन्शियसनेस एज अ ह्यूमन, जो हमारी कॉन्शियसनेस है और जो एनिमल कॉन्शियसनेस है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। अब लेकिन जानवर जो है इंटेंशनली नुकसान पहुंचाने नहीं आएगा कि वो निकला ही है नुकसान पहुंचाने के लिए, उसकी ये टेंडेंसी नहीं होती। उसको फियर होता है, उसको अपना खतरा महसूस होता है, या वो किसी ऐसी जगह स्टक हो गया है जहां उसको तकलीफ हो रही है, तो वो उस सिचुएशन में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे एक्शंस लेता है। या फिर उसका हंगर होता है जो उसकी एक बेसिक टेंडेंसी है। अदरवाइज
आप सड़क से जा रहे हो, कुत्ता सो रहा है, अगर आप उसके बगल से निकल जाओगे बहुत चांसेस है वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप निकले उससे पहले कुछ बच्चे उसको लात मार के गए थे, ये आपको नहीं पता। अब जब दोबारा आप उसके बाजू से निकले, वो पहले ही थ्रेट में बैठा था, उसने आपको काट लिया। बिल्कुल। तो जो उसने अभी किया उसके पहले उसके साथ कुछ हुआ था जिसने उसके लिए थ्रेट जनरेट कर दिया था। आप इंटेंशनली वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अब इसमें आपका भी कर्म जुड़ा है। अगर आज आपके साथ कोई दुर्घटना घटनी है तो वो उसका कारण बन सकता है, हाँ। लेकिन वो सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने हंगर के लिए। अदरवाइज कभी आपने शेर को देखा है कि वो 10 हिरन को मार के स्टोर करके रख ले अपने घर? नहीं, वो उतना ही नहीं करेगा जितना उसके हंगर के लिए जरूरी है। तो ये तो नेचर का अपना सिस्टम है। तो मतलब जानवरों का कर्मा नहीं बनता। अगर आपके कुछ कर्म ऐसे हैं कि आपको किसी को मतलब आपको किसी के थ्रू हार्म पहुंचना है, तो वो आपके ही कर्म है, इंसान के कर्म है। जानवरों को उस कॉन्शियसनेस लेवल पे रखा गया है जहां पर वो आते हैं, अपना खाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और चले जाते हैं। इसके अलावा उनको स्टोर नेचर से वो उतना ही लेंगे जितने की उन्हें जरूरत है। अगर आज आप और मैं नेचर से उतना ही चाहें जितने की हमें जरूरत है, तो हम किसी को भी नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे। बिल्कुल, हम किसी को भी नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे। और आप ये चीज मानोगे कि जो भी दुनिया में आया है उसके खाने और छत की व्यवस्था नेचर ने करके भेजी है किसी न किसी रूप में। बिल्कुल, जैसे ही बच्चा माँ के पेट में आता है और जन्म लेता है तो माँ के थ्रू उसकी दूध की व्यवस्था तो हो ही जाती है। बिल्कुल होता है। हाँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था, एक इंटरनेट पे वीडियो आया था। हाँ। एक छोटी सी बच्ची के मुंह में, जो न्यूबॉर्न बच्चा था, हाँ। गर्ल चाइल्ड था, हाँ। उसके मुंह में पत्थर भर के होठों को फेविक्विक से चिपका के ढांक के किसी ऐसी सुनसान जगह छोड़ दिया था। अच्छा, मरने के लिए। अच्छा, बिकॉज दे वांटेड टू नहीं चाहिए था बच्चा उन्हें वो। हाँ। रात को शायद छोड़ा होगा, सुबह कुछ लोगों ने देख लिया, हाँ। उसको, वो बच गई और उसको एक बहुत अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, किस्मत। अब आप देखो, हाँ। जिसने छोड़ा होगा वो उस बच्ची को नहीं चाहता था, हाँ। लेकिन वो बच्ची थी किसी और की किस्मत की, हाँ। और जो परिवार लेके गया वो बहुत समृद्ध परिवार था। तो ये इंसान कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। बिल्कुल। नॉर्मली ये देखा गया है कि आत्मा की बात करें तो कई बार है ना, कहते हैं कि मरने के बाद किसी को मुक्ति नहीं मिलती, कोई इच्छाएं रह जाती, कई चीज़ें, कई कारण हो जाते हैं और फिर वो इधर रह के परेशान करना चालू कर देती हैं। तो क्या आपके कोई आकाशिक रिकॉर्ड में ऐसे रीडिंग में कभी ऐसे आया कि मतलब किसी के ऐसे चल रहा है, या मतलब कोई मकान में ऐसे हुआ है कि ये चल रहा है? देखिए, हम इंसानों में at the time of your death, at the time of your end of your birth cycle, आपके लास्ट इमोशंस क्या रहे? आप ये मान के चल रहे थे कि आपके बहुत सारे काम अधूरे हैं, या आप ये मान के चल रहे थे कि जो पर्पस आप लेके आए थे वो आधा भी पूरा नहीं हुआ, या आपका इमोशनल अटैचमेंट अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने पैसे से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी चीज़ों से ख़त्म ही नहीं हो पाया, आप खुद को डिअटैच ही नहीं कर पाए। सिर्फ इमोशंस लास्ट में आप क्या लेके गए? उदाहरण के तौर पे समझते हैं इसे। एक फैमिली जिसका पूरी फैमिली का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया, उन्होंने सामने से ट्रक को आते हुए देखा, तो आप सोचो उनके लास्ट इमोशंस क्या रहे जाने से पहले? फियर रहा, डर रहा। अब वो क्या लेके गए यहाँ से? एक्सट्रीम डर और पेन। और जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, तो वो वही लेके आएंगे। अच्छा, वो बिल्कुल वो लेके आएंगे। हाँ। ऐसी बच्चियां जिनको रेप करके मार देते हैं, उनके हाँ। क्या लास्ट इमोशंस रहे? वो जब दोबारा आएगी, हाँ। तो उसको एक मेल या ऑपोजिट जेंडर से डर लगेगा। हाँ। वो इंट्रोवर्ट होगी, एक्सट्रीम, वो बता नहीं पाएगी कि क्यों उसे डर लगता है। ठीक है। और जब अननेचुरल डेथ होती है या हमारा कंप्लीट डिअटैचमेंट नहीं हो पाता, तब ये परिस्थिति प्रोड्यूस होती है कि आप वहीं फंसे हुए हो उन्हीं चीज़ों के अंदर। पर मतलब नॉर्मली जैसे फंसे हुए तो हैं, पर कई बार वो परेशान भी बहुत करती हैं।
मैम परेशान करने वाले लोग वो होते हैं जो अपना बर्थ साइकिल पूरा करके नहीं गए हैं अच्छा। यूजुअल केस में। अब मान के चलिए आपकी 70 साल की आयु थी, हाँ आपने या किसी की 70 साल की आयु थी, उसने 30 साल में सुसाइड कर लिया, अब ये 30 साल बचे हुए हैं हाँ हाँ। और मेजर के सिस्टम के हिसाब से आपको भी रिलीज नहीं मिलेगा। आप आपकी बॉडी आपकी खत्म कर ली आपने हाँ हाँ। और सोल अब आपकी यही है। तो ना आप उस वर्ल्ड के हो ना आप इस वर्ल्ड के हो, अब आप फंसे हुए हो। हाँ उस सिनेरियो में कई बार क्या होता है कि जैसे इस अर्थ के ऊपर ना लाखों सालों से सिविलाइजेशन है, हाँ कितनी सिविलाइजेशंस आई हैं और चली गई। आज आप और मैं जहाँ बैठे हैं, हम ये नहीं कह सकते ना कभी यहाँ कोई मरा नहीं होगा, यहाँ दफन नहीं हुआ होगा, यहाँ कभी शमशान नहीं रहा होगा या यहाँ कब्रिस्तान नहीं रहा हो, फिर वो हट गए, फिर उसमें युद्ध भी हो जाते हैं ऐसे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसी पूरे अर्थ पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कोई नहीं मरा। अब लेकिन क्या होता है, जहाँ पे स्टक सोल होती है ना, अगर आप उस जगह पर रहने चले गए तो फिर वो आपको परेशान करेगी। वो पहले ही कई समय से वहां स्टक है, अपने रिलीज का वेट कर रही है और आप उसकी जगह पे एंटर हो गए। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि किसी ने इंटेंशनली आपके साथ एंटिटी के लिए कुछ कर दिया, तब फिर वो परेशानी जो है ना वो प्रोड्यूस की गई होती है, तब फिर उससे तकलीफ होती है। लेकिन अब ये सारी चीजों का इलाज हो जाता है। हाँ, मतलब रिलीज करने का। रिलीज कर दी जाती है। हाँ। आपने किसी का आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ा कि भाई वो मतलब किसी कारण मतलब पास्ट लाइफ से स्टक है ऐसे? एक बच्ची आई थी, वो केरला की थी। अच्छा। वो नौकरी करती है पुणे में, इंजीनियर है, वो मुस्लिम है। उसके साथ घटना घटी कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गई थी और उसने किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लिया और वो ले आई अपने साथ। अच्छा, तो कोई स्पिरिट संग? हाँ, स्पिरिट। ठीक। तो शुरू में तो समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, लेथार्जिक फील हो रहा है। आप धीरे 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 उसकी इंटेंसिटी बढ़ने लगती है। फिर क्या होता है कि यूजुअली ये चीज़ें अमावस्या और पूर्णिमा पे अपनी इफेक्ट्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, दिखाती हैं। अच्छा, 90% ये परेशानियां ना औरतों के साथ होती हैं। आदमियों के साथ ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही नहीं होता, बट बहुत कम होता है। कम होगा। औरतों के साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लगेंगी माइंडसेट वाइज। तो अब इसके ना कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स फिर धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं कि जैसे ही आप अमावस्या के करीब जाना शुरू करोगे, मतलब अमावस्या आना शुरू होगी, आपको ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अमावस्या के पे ज्यादा? अमावस्या पे या अमावस्या के करीब जाओगे या पूर्णिमा के करीब जाओगे, किसी एक तरफ आपको ज्यादा तकलीफ देगी वो चीज। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आपके जो इनर वेयर्स होते हैं उसमें जल्दी छेद होते हैं। आपका चेहरा जो है ना आपकी उम्र से अलग दिखना शुरू हो जाएगा। वो 25 साल की लड़की 42-43 साल की दिखने लग गई थी। अच्छा, मतलब 25 साल की उम्र की शक्ल बिल्कुल ही अलग होती है, 42-43 साल की शक्ल बिल्कुल ही अलग होती है। फिर उसके साथ कई बार ये होता है कि ये तो वो सिनेरियो था कि वो ले आई थी। अच्छा। कई बार क्या होता है, लोग इंटेंशनली आपके साथ किसी के साथ कुछ किया, अब वो करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा। अब क्या होता है, जो एंटिटी है वो अपने रिलीज चाहती है बॉडी से, वो आपको प्रोवोक करेगी छत से कूद जाने के लिए, सुसाइड कर लेने के लिए, फांसी लगा लेने के लिए। तो इस तरह की एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती हैं। उसका जब आकाशिक आपने किया तो क्या निकल के आया उस लड़की का? वो तो कहीं से लेके आई थी। अच्छा। फिर क्या है कि जो लोग इसके ऊपर काम करते हैं, ये रिलीज वगैरह का ये उतारा करते हैं, हमने सजेस्ट किया था उसको, 8 महीने के करीब का टाइम लगा, लेकिन अब वो ठीक है। अच्छा, रिलीज करवा लिया था। पर आपको मतलब ये आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू पता चला इसका? हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड में क्या होता है कि जब हम आप अपनी एनर्जी को आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं या टैप इन करते हैं, तो आपके साथ ब्लैक मैजिक है, आपके साथ एंटिटी का कोई अटैक है, हाँ, ये चीजें अपनी प्रेजेंस दिखाना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल। बट एज अ रीडर मैं उसे ठीक नहीं कर सकता, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप इस चीज से गुजर रहे हो। हाँ, और ये आपका कार्मिक प्रॉब्लम है। हाँ। या फिर ये कुछ एक्सटर्नल है। तो वो जो लड़की जो एंटिटी लेके आई थी उसका कार्मिक प्रॉब्लम था? नहीं, वो प्योर एंटिटी उसके साथ चल रही थी, तो उसकी लाइफ को इफेक्ट कर रही थी। अब ये है कि
मतलब पिछले 8-10 महीने में और आज की डेट में हाँ। जमीन आसमान का फर्क आ गया। उसके आ गया जमीन आसमान। धरती पे कई जैसे हम आत्माएं जन्म लेती हैं एक ही टाइम पे जन्म लेती हैं और उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी देखें तो सेम होता है पर सबकी जर्नी अलग है। अब जैसे मैं पैदा हुई होंगी तो मेरे संग संग कितने लोग पैदा हुए होंगे उसी टाइम पे उस जगह पर, सबकी हमारी जर्नी अलग रही। तो ये क्या कारण है ऐसे? देखिए मैम, जो जैसे एक बड़ा अच्छा योग बनता है, सूर्य और बुध अगर आपके भाग्य के घर में बैठे हाँ हाँ तो वो बुध आदित्य योग बनाते। हाँ। ठीक। भाग्य का घर मतलब 9th हाउस। वो- अभी हम उस पर डिटेल में नहीं जाते, हम भाग्य के घर पे ही बात करते हैं। डिटेल में चलेंगे तो वो बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा। बहुत से big कम। अब आप ये सोचो कि वो बुध आदित्य योग एक रिक्शे वाले का बना अच्छा। तो कितने पैसे आएंगे, हाँ और अगर एक रिच आदमी के बेटे का बना तो कितने पैसे आएंगे। सही। योग सेम बना है हाँ हाँ लेकिन क्वांटम ऑफ मनी वुड बी डिफरेंट। डिफरेंट बिल्कुल। हाँ हाँ योग सेम है, कुंडली बहुत अच्छी है, हाँ हाँ लेकिन दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग। अलग अलग है। हाँ एक शायद करोड़ों में कमा रहेगा हाँ और एक शायद कुछ लाख रुपए कमा करके उसको लगेगा कि अभी मेरा टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत चल रहा है। ठीक है, जो हजारों रुपए में चल रहा था उसके लिए वो कुछ लाख हो जाएंगे, और जो कुछ लाख में चल रहा था उसके लिए शायद कुछ करोड़ हो जाएंगे। अब ये डिपेंड कैसे करता है कि जब भी आप पैदा हो, मैं पैदा हूं, ये दुनिया में कोई भी पैदा हो, उससे पहले ना ये डिसीजन ऊपर होता है हाँ किस हिसाब से होगा कि इस बार आपके लाइफ के लेसन्स कौन से रहने वाले हैं। देखिए, दिस अर्थ इज अ बोर्डिंग स्कूल। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। आपका मेरा और सबका एडमिशन पहले नर्सरी में होता है, हाँ हाँ और हम एक एक एग्जाम्स और सब्जेक्ट्स और क्लासेस क्लियर करके हाँ। अपनी सोल जर्नी को आगे बढ़ा रहे। ठीक, अब ये डिपेंड करेगा कि आपका जो जो प्रारब्ध लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा इस हिसाब से कि आपके कार्मिक बैंक में से आपको कौन से वाले कर्म अभी मिलने वाले हैं। मिल जाए। ठीक, उसके हिसाब से आपकी लाइफ का पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड होगा। डिसाइड हो। आपके पेरेंट्स का एजुकेशन का लेवल, घर का फाइनेंस, घर का माहौल, ये सारी चीजें डिसाइड होगी उसके हिसाब, और जिंदगी भी उस हिसाब से चलेगी। अब अगर किसी लेडी के 2 ट्विंस हुए, मान लीजिए 40-45 सेकंड के डिफरेंस पे 2 बच्चे हो गए, तो कुंडली लगभग सेम ही हो गई दोनों में। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो एक जैसी पढ़ाई नहीं करेंगे, एक जैसे नेचर के नहीं होंगे, एक जैसा शरीर, हाइट, हेल्थ, हो सकता है उसमें डिफरेंस हो, जेंडर में डिफरेंस हो दोनों के, पर वो पास्ट लाइफ से जो कर्म लेके जो अलग कर्म अलग आए हैं आए हैं उसके हिसाब से साफ अपनी से जिंदगी जर्नी होगी। बिल्कुल। किसी ने आपकी ने किसी की पास्ट रीडिंग करी इस पे कि मतलब कोई ट्विंस की कि सेम लेके आए हैं, अलग अलग कैसे हैं, या कोई भी ऐसे? एक बाहर की बात नहीं है, मेरे ही परिवार में मेरे मामा के बच्चे हैं, हाँ हाँ वो ट्विंस हैं, हाँ और 32-33 सेकंड के डिफरेंस पे दोनों का बर्थ हुआ था। ठीक है, दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ बेटी जो है वो यूएस में रह रही है, वेल सेटल्ड इंजीनियर है, हाँ। और बेटा जो है वो छोटी नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा, तो आपने पास्ट लाइफ या हमने कैसे? हाँ, मैंने रीडिंग करके देखा है, वो बेटी जो है वो समृद्धि के साथ आई है, वो ग्राउंडेड है, हाँ वो ग्रैटिट्यूड के साथ चल रही है, वो स्पिरिचुअली अलाइंड है, और बेटा बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। बिल्कुल उसको बेटा सर्टेन एक्सटेंट तक चीजें भोगने आया है, अच्छा। हर चीज में स्ट्रगल करने आया है। हाँ हाँ बेटी इजी अचीव करने आई है। हाँ हाँ बेटी जो है उसका जो सोल लेवल पे लाइफ है वो बहुत मैच्योर है। बेटा न्यू एज सोल है, आए साथ में है। हाँ हाँ अब वो साथ में आए हैं, उसके पीछे कई कारण हैं कि वो अपने माँ बाप के लिए भी डिफरेंट लेसन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा। हाँ माँ बाप एक को लेकर के बहुत संतुष्ट हैं और दूसरे को लेकर के उतने ही परेशान हैं। हाँ तो एक सिंपल सी कहानी होती है कि परिवार में अगर 4 लोग हैं ना, वो चारों एक दूसरे के कर्म सेटल करवाने के लिए ही आए। क्या है, जुड़े हुए रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम नॉर्मली क्या होता है ना कि बैड कर्मास क्रिएट कर लेते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि मतलब थॉट्स भी ऐसे आ जाते हैं कि उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, वो उसके संग भी ऐसा हो, या उसने ऐसे कर दिया तो उसके संग ऐसा हो, मतलब इंटेंशनली। और आजकल के जो कलयुग में तो सब एक दूसरे के लिए ये सोच ही रहे हैं। तो ये बैड कर्मास तो हम क्रिएट करते हैं, पर क्या कोई रेमेडीज हैं जिससे कि हम लोग बैड कर्मास को मतलब कम कर सकते हैं? देखिए, कर्मा जो है ना वो 2 हिस्से में बटे हुए हैं। हाँ ठीक है,
और गुड और बैड को डिफाइन करती है नेचर। हाँ ठीक, अब मान के चलिए कि आपको सुबह उठ के कॉफ़ी पीने की आदत है, ठीक है, तो क्या आप उठ के कॉफ़ी बनाने को प्लान करते हो, या फिर ये इंस्टिंक्टिवली हो जाता है कि आप उठोगे और किचन में जाके अपने लिए कॉफ़ी बनाओ, देन टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट, देन टाइम टू गो टू ऑफिस इन द एंटायर। तो आप सुबह से लेकर के रात तक में अपने आपके सामने आने वाली सिचुएशन पे इंस्टिंक्टिव रिएक्शन देते हो, आप उसको प्लान नहीं करते। अब उसमें से कुछ रिएक्शंस सही हो जाते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं। आप हो सकता है किसी के लिए अच्छा करने गए और आपसे गलती हो गई, और वो उसका अच्छा होते होते बुरा हो गया, बट पीछे कोई इंटेंशन नहीं था आपका। तो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी खराब हो गई, तो उसने बोला कि भाई कॉफ़ी मेरे लिए कैसे बना ली, या आपने आप चीनी इंटेंशनली नहीं बनाई पर वो बना आप चीनी डालना भूल गए, हाँ हाँ ठीक है, या आपने अपने घर में किसी शुगर पेशेंट की कॉफी में चीनी डाल दी, चीनी डाल दी, आपसे स्किप हो गया, बट आपका इंटेंशन ये नहीं था कि मैं उसमें चीनी डाल के उसको कुछ तकलीफ देने वाली। ठीक? तो ये 90% जो चीजें हम दिन भर में करते हैं, ये इसमें कुछ गलतियां हो भी जाती है ना, तो ये या तो इसे माफ करा, इसकी माफी हो जाती है क्योंकि एक्शन के पीछे कोई इंटेंशन नहीं था। हाँ। लेकिन 10% चीजें हम अपनी लाइफ में ऐसी करते हैं जब हमें पता होता है कि ये करने से हम इसको हर्ट ही करने वाले हैं, हम इसके लिए तकलीफ ही प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो 10% की कोई माफी नहीं है। उसको तो भोगना ही होगा। अच्छा, ये 90% के लिए अगर आपका ग्रैटिट्यूड और आपकी ग्राउंडिंग और आपका हाथ जोड़ना कि आई वॉज नॉट इंटेंड टू डू दैट, इतना, क्योंकि ऊपर वाला आप एक स्पेसिफिक रेमेडी करने जाओगे तो ही आपकी बात सुनेगा, ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल। वो आपके इंटेंशन देखता है कि आपने वो उसको जब आप कर रहे थे तब भी उसे पता था, जब आप माफी मांग रहे हो तब भी आप उसको पता है। लेकिन ये वाली 10% चीजों की आप कितनी भी माफी मांग लो, ये तो भोगनी ही पड़ेगी, ये बिल्कुल भोगनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं होता। तो मतलब हम लोग जैसे आपने कहीं बोला है कि कर्ज से ज्यादा ब्लेसिंग्स लो। बिल्कुल है। अब आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत बेहतर तरीके से समझता हूँ। मान के चलिए कि इस जन्म में आप कुछ ऐसा भोग रहे हो जिसका कारक राहु है, हाँ। ठीक है, अब उसके पीछे एक कर्म जुड़ा हुआ है, तभी तो आप भोग रहे हो, सिंपल सी कहानी है। हाँ जी। तो कर्म को बैलेंस करके, माफ करके उस चीज को बैलेंस करना या राहु की पूजा करने में लग जाना, आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, क्या आपकी परिस्थिति को बेहतर बना देगा? मैं तो मतलब अपने कर्म को ठीक कर। ज्यादातर लोगों का इंटेंशन क्या है कि आपकी ये वाले ग्रह से ये वाली परिस्थिति आपकी खराब है, तो आप ग्रह के पीछे पड़ जाओ। अगर मैं आपको ये बोलूं कि हम ये पता कर लें कि ये ग्रह आपके लिए परिस्थिति इसलिए प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप इस कर्म को बैलेंस कर लो, अपने कर्म को ठीक करना जरूर, कर्म को बैलेंस कर। आपको एक उदाहरण बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। मुंबई की एक लेडी है, वो जानवरों की डॉक्टर है। तो वो शुरू में मेरे पास आई, फिर टाइम बाद मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हुई उनके साथ, बहुत बहुत बढ़िया लेडी है। उनकी शादी हुई, मुझसे बड़ी है उम्र में। तो जब वो मेरे पास आई तो उन्होंने 11 पेट अडॉप्ट कर रखे हैं, और वो सब हैंडीकैप्ड हैं, वो अपने घर में रखती हैं उनको। अच्छा, ठीक है, और वो उनकी सेवा कर रही हैं, अपना क्लिनिक चलाती हैं, एक हॉस्पिटल में भी काम करती हैं। तो जब रीडिंग के लिए आई तो उन्होंने पूछा कि हमने जब वो ढूंढना शुरू किया, रिकॉर्ड्स एक्सेस करे, तो पता चला कि इनके बच्चे नहीं हैं। अच्छा, और होंगे भी नहीं। अच्छा, पास्ट लाइफ से पता ये पास्ट लाइफ से पता चलेगा कि बच्चे नहीं होने वाले। अब मैंने उन्हें बताया, वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुई। तो उस समय मैं ये नहीं जानता था कि ये जानवरों की डॉक्टर हैं, ये कुछ वो उस ऐसा कोई डिटेल इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। तो बोली कि इसकी कोई रेमेडी बता दो। मैंने कहा मैं देखता हूँ रिकॉर्ड में कि पीछे क्या हुआ है। हाँ। हम कुछ ऐसा करें कि आप क्या हो जाए। तो काफ़ी देर की रीडिंग के बाद मैंने कहा देखो, आप जहाँ से आए हो, आपने एक्सट्रीम लेवल पे शिकार किया है जंगलों में। अच्छा, तो इस बार आपका ब्रेक थ्रू है जानवरों की सेवा करना, उनको अपना बच्चा कंसीडर करके उनकी माँ की तरह उनकी सेवा करना, यहाँ से तो यही मिलता है। तब उन्होंने ये बात रिवील करी कि मैं ना बहुत सालों से एडॉप्शन के लिए ट्राई कर रही हूँ, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा,
पर मेरे घर में ना 11 बच्चे हैं जो किसी का हाथ नहीं है, किसी को चोट लगी है, किसी की आँख नहीं है, मैं यही कर रही हूँ। अच्छा, जब वो पूरी बात कंप्लीट हुई हमारी, तो आप संतुष्टि को समझो कि उन्हें समझ में आया कि मेरा पर्पस ही यही है। और उस दिन से उनकी ना वो अर्ज खत्म हो गई कि मुझे एक बाहर से अडॉप्ट कर लूँ या IVF करा लूँ या कुछ ही और तरीके से मेरा। तो हर किसी की ना जिंदगी एक डिफरेंट तरीके से प्लान हुई भी है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपनी जिंदगी को, वो जैसे आपके लिए नेचर ने बना के भेजी। कर्मा तो इंसान का सर मेन कारण होता है सुख दुख का। मैंने किसी चाइनीज़ से ही सुना कि जैसे अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रीट ख़राब करता है तो वो अपने बैड कर्मा तो जैसे फॉर्म करता ही करता है, पर जो हस्बैंड की जो डॉटर या मैन की जो डॉटर होती है उस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वो अपने रिलेशनशिप में ट्रैप्ड फील करती है और उसका मतलब लाइफ अच्छी नहीं होती। तो ये भी क्या कारण है, ये कर्मा का क्या कारण है? और नॉर्मली जैसे हमारे इंडिया में तो बोलते हैं कि लक्ष्मी का रूप, और वहाँ तो जैसे बाहर बोलते हैं कि डॉटर्स तो वेल्थ स्टार होती हैं, तो ये क्यों कहा जाता है उनको वैसे? देखिए, इसमें ना लाइफ के शुरू के 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज वो डिसाइड हो गया आपके आने से पहले, जो आपका एक कार्मिक बॉन्ड, सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपकी कुंडली, आपकी ज़िंदगी, जो भी आप कह लीजिए, वो डिसाइड हो गया। उसके बाद जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हो तो वो 9 महीने वो लेडी किस माहौल में रही, उसका सोचना क्या रहा, उसका हस्बैंड उसे ट्रीट कैसे करता था, उसके परिवार का माहौल कैसा था, उसका माइंडसेट कैसा था, इसका बहुत इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। फिर दूसरी स्टेज आती है 0 to 5, जब आप बोल तो नहीं सकते, शायद सुन के समझ भी नहीं सकते, बट आप सारी एनर्जीज को फील कर सकते हो, अपने आसपास की वाइब्रेशंस को समझ सकते हो, एब्जॉर्ब कर सकते हो। ये होता है सेकेंड फेज। और थर्ड फेज होता है 6 to 13-14 वाला, जो एक चैप्टर। ये तीनों फेज मिलके किसी की जिंदगी को डिजाइन करते हैं। अब आपका जो सवाल था उस हिसाब से कि नेचर आपको क्या सिखाना चाहती है, उसके हिसाब से उन्होंने पेरेंट्स आपके लिए डिसाइड कर दी। ठीक है, आपके फादर का बेसिक नेचर ही इस तरीके का होगा। ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। माँ और बाप के बीच में एक बेसिक गैप होगा, तभी वो कहीं बाहर किसी तरफ उनका जाने का एक आकर्षण बनेगा या ऐसी तरह की कोई परिस्थिति। उसके पीछे कोई ना कोई लेसन जरूर छुपे हुए होते हैं। आप ये मानो, हमने बहुत सारे केसेस ऐसे डील करे हैं। कुछ ट्रॉमास तो ऐसे होते हैं जो आप अपने पास से लेके आए हो, और उससे बड़ा हिस्सा आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। अच्छा, चाइल्डहुड भी मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा। 0 to 12 years आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एज। बहुत इम्पोर्टेंट है। और पेरेंट्स इस बात को समझते नहीं। आपका बच्चा कुछ करा, आपने झड़क दिया उसको, उस समय के लिए तो बात खत्म हो गई, लेकिन उसके दिमाग में उसने क्या असर किया, हाँ, उसके दिमाग में वो मारा हुआ भी याद रह जाता है, आपने मारा था। एक बड़ी रिच फैमिली है मुंबई की, उनका बेटा, 2 बेटे हैं उनके, वेल ऑफ, वेल सेटल्ड बिजनेस। उसमें से एक बेटा वो ड्रग एडिक्ट है। अच्छा। और दूसरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल है। तो उन्होंने उसकी रीडिंग के लिए आप मुझसे कनेक्ट किया था। मतलब वो ड्रग एडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ये जानना चाहते थे इसका पास्ट का कोई कर्मा है जो ये हमारे परिवार का नाम खराब कर रहा है, ये एक्सट्रीम शराब पीता है, ये नशा करके कहीं पड़ा होता है, ये हमें समझ नहीं आता, हमारा सब खराब होगा। जब हमने रीडिंग शुरू करी तो हमें समझ में आया कि ये पास्ट लाइफ नहीं है, ये इसी लाइफ का पास्ट है। इसी लाइफ का पास्ट मतलब वो चाइल्डहुड, उसका चाइल्डहुड है। उसके माँ बाप उन दोनों बच्चों में इतना कंपैरिजन करते थे, इतना कंपैरिजन करते थे, एक को ज्यादा वैल्यू देते थे एक्सट्रीम, और दूसरे को सप्रेस करते थे। अच्छा। तो वो बच्चा हर चीज में खुद को प्रूफ करने की कोशिश करने लगा। वो उसकी आदत बन गई, और वो कभी फेल हो जाता था, और जब भी वो फेल हो जाता है किसी भी मोमेंट पे, तो वहां पर उसको लगता है कि ये ले लो, ये तरीका है तो उस इमोशन को दबा देने के। तो जो कल गुजर गया वो भी हमारा पास्ट है, वो भी आपके यहाँ पर रिकॉर्डिंग में आ चुका है। हाँ। तो कई बार ऐसा होता है कि
पीछे से कुछ लाए गए। और कई बार ऐसा होता है कि इसी लाइफ का शुरुआती कोई हिस्सा है जो किसी और ने आपके लिए प्रोड्यूस कर दिया और आपके रिएक्शन उतने मैच्योर हो ही नहीं पाए इस चीज का, और आपने उसको ट्रॉमा की तरह ले लिया। अब बेटियों वाली जहाँ बात आती, हाँ हम ये मानते हैं कि बेटियां बहुत सौभाग्य से घर में आती, उसे हम लक्ष्मी की तरह कंसीडर करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो घर की संपन्नता बनती है ना, वो लक्ष्मी और पुरुषार्थ के या भाग्य और पुरुषार्थ के कॉम्बिनेशन से बनती है। अगर आप पुरुषार्थ या आपके इंटेंशंस खराब होना शुरू हुए तो आपने लक्ष्मी, संपन्नता, वैभव सब खराब करना शुरू कर दिया। यही फ्री विल है। अच्छा, यही फ्री विल है। आपके पास पूरा मौका है उसे खराब करने का। हाँ। पूरा और ठीक करने का भी, ठीक करने का। क्योंकि जब आप इस रास्ते पे चले होते हो तो आपका दिमाग आपको बता रहा होता है कि आप ठीक तो नहीं कर रहे, लेकिन आप खुद को रोकते नहीं होते। तो मतलब ये है कि मतलब वो चाइल्डहुड ट्रॉमा, माँ बाप को इस हालत में देखा तो बच्ची के मन में वो चाइल्डहुड ट्रॉमा रह गया। इस बिल्कुल रह जाता है, बिल्कुल रह जाता है। उस उम्र में जब बच्चा डेवलपिंग स्टेज में होता है, उस उम्र में बच्चे के दिमाग में क्या रुक गया, वो उसकी आगे आने वाली जिंदगी पे इफेक्ट डालने वाला है। बिल्कुल डालना। हमारे चारों तरफ मतलब अच्छी भी एनर्जी है, खराब भी एनर्जी है, पर हम कई बार अच्छी एनर्जी में तो चलो ठीक रहते हैं, खराब एनर्जी होती है तो हम लो फील करने लग जाते हैं। तो उस समय हम क्या करें कि हम अपने आप को उस समय बेहतर बनाएं? और नॉर्मली ये चीज़ है ना, मैंने ये देखी है कि इवनिंग के टाइम पे ज़्यादा होती है। योर एनर्जी इज़ वेरी लो ड्यूरिंग द इवनिंग। तो उस समय हम मतलब क्या ऐसे कुछ ऐसे मतलब रेमेडीज या कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दें कि हाँ आप कुछ ऐसे कर लो ताकि आपकी वो एनर्जी बनी रहे, कायम रहे। हम लो वाइब्रेशन या लो एनर्जी टाइम से गुजर रहे होते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि हम हाई वाइब्रेशन प्लेसेस पे जाएं जहाँ की एलिगेंस और वाइब्रेशंस हमारी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हेल्प करे। लाइक सुबह आप पार्क में जा सकते हो जहाँ पार्क की वाइब्रेशंस क्लोज टू नेचर हमेशा हायर एंड पे मिलती। सेकेंड चीज़ जिसकी जगह जिसकी वाइब्रेशंस हायर होती हैं वो होता है कोई ज्वेलरी शॉप, बिकॉज गोल्ड या सिल्वर या ऑर्नामेंट्स उनकी वाइब्रेशंस हायर लेवल पे होती है। तो आप अगर ज्वेलरी शॉप में एंटर करोगे यू विल फाइंड पीपल अराउंड, हैप्पी पीपल अराउंड। द थर्ड इज द मनी की एनर्जी होती है, वो बैक में मिलती है। और द फोर्थ वन इज किसी पार्टी में, किसी वेडिंग में, किसी ऐसी प्लेसेस पे जहाँ की वाइब्रेशंस थोड़ी सी हाई, सेलिब्रेशंस बेसिकली। सो दीज आर द प्लेसेस। एंड पेट शॉप आल्सो। पेट, अगर आपके साथ ये रेगुलर प्रॉब्लम है कि आप लो वाइब में रहते हो या आप एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट हो, तो डेफिनेटली यू शुड हैव अ पेट, बिकॉज पेट जो होता है ना वो घर की एनर्जी को बहुत बैलेंस करता है। और आप जाओगे पेट शॉप 100%। हाँ, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली ऐसे कहा जाता है कि ना कपड़े, आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई फंक्शन में जा रहे हैं या कोई काम के लिए जा रहे हैं, तो आप नए कपड़े पहन के जाइए, ताकि और उस तरह से पहन के जाइए कि जब आपको वो चीज़ बननी है। तो ये न्यू और ओल्ड कपड़े का क्या कंसेप्ट है? और नॉर्मली तो हमारे को भी जैसे दादी नानी बोलती थी कि भाई ना तुम अपने बाथरूम में ना कपड़े मत रखो, क्योंकि वहाँ बाथरूम में इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो कपड़े सोख कर लेते हैं। तो इसका क्या कंसेप्ट है? देखिए, जब आपकी लाइफ ऐसे फेज से गुजर रही है ना, कि अभी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं आपके साथ, तो आप ऑलरेडी लो होते हो, आपका ऑरा वीक होता है, आपकी वाइब्रेशन स्लो होती। आपके कपड़े जो आपने 24 घंटे पहने या आपने एक बार पहने बिना धोले थोड़ी देर पहने और फिर हैंगर में टांग दी, वो आपकी वाइब्रेशंस को कैरी करते हैं। और जब ऐसा मोमेंट आए ना कि आपको लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी सामने से दिख रही है, सो यू नीड फ्रेश वाइब्रेशंस, या फिर आप चाहोगे कि पुरानी वही वाइब्रेशन कैरी किए हुए कपड़े आप पहनो ताकि वही आपका मूड हो जाए और आप उसी तरह की एनर्जी लेकर के जाओ। इससे बेहतर होता है कि जब हम नया कुछ पहनते हैं वी फील कॉन्फिडेंट। बिल्कुल। हम कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी प्रेजेंस अच्छी होती है और उसकी वाइब, वो कपड़ों के अंदर कोई एनर्जी नहीं होती, वो क्लीन होते हैं। तो उससे मतलब मैंने तो अपनी दादी से, नानी से ये सुना है कि नया कपड़ा लिया ना तो इस वाले दिन पहनना,
इस वाले दिन नया वाला कपड़े पहनना और मिलते हैं। तो उसके पीछे का कारण ये होता है यू फील कॉन्फिडेंट, आपको नई वाइब। नए वाले कपड़े कब बोले दादी ने पहने, कौन सी? वो मेरी दादी कहती थी कि नया कपड़ा लिया तो बुधवार को पहनना, तो फिर और मिलेंगे। और मिलेंगे, अच्छा बुधवार को पहनना, ठीक है। तो मतलब ओल्ड कपड़े, मतलब क्योंकि पुरानी वो चीजें वाइब्रेशंस हाँ, होते हैं। जब सब ठीक चल रहा होता है ना तब एक डिफरेंट स्टोरी होती है, बट व्हेन यू गोइंग थ्रू अ बैड फेज, तो फिर क्या होता है कि हमें अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना और उसके लिए जरूरत होती है और कहीं fresh बूस्ट अप करने जाना और अच्छा ड्रेसअप करके जाओ तो वो मन में ये आ ही जाता है कि काम पूरा हो ही जाएगा। काम पूरा होता है। ग्रस्त जीवन जीना जरूरी है। बहुत मतलब जैसे आजकल तो लोग बोल रहे हैं कि भाई शादी ना करो, ये नहीं करो, मतलब तो वो फिर वो क्या रह गया जो पार्ट 4 हमको वो बताया है कि मतलब बाल्य अवस्था, फिर वो युवावस्था। हाँ, फिर ये ग्रस्त जीवन, तो ये क्या है फिर, मतलब इसका क्या है मायने? देखिए ऐसा है कि आज से मैं पूछूं 15 साल 20 साल पहले कोई डिप्रेशन की बातें नहीं करता था, कोई भी नहीं कर रहा था। या फिर आज भी क्या आपने ऐसा सुना है कि आपके घर जो 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 सब्जी बेच रहा है बाहर उसको डिप्रेशन हो गया, उसको एंजाइटी हो गई? नहीं हो रही है। उसके पीछे का एक रीज़न है, क्योंकि वो आज भी वैसे ही चल रहा है जैसे उसके पिता 10-15-20 साल पहले चल रहे थे और उसके पिता 15-20 साल पहले चल। जिन लोगों ने चीज़ें छेड़ ली हैं या अपने हिसाब से मॉडिफाई करके बदलने की कोशिश की है, वो अपना माइंडसेट खो बैठे हैं। खो बैठे। सीधी सी बात है। आपके लिए नेचर ने एक जिंदगी डिजाइन करी। देखिए कैसे होता है कि लाइफ का पर्पस ना 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा वो होता है जिन लोगों को आपसे कुछ रिसीव करना है या आपको कुछ देना है, वो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है, आप उन्हें रोक नहीं सकते। उसमें से कुछ टेम्परेरी होंगे जो आएंगे, रिसीव करेंगे, चले जाएंगे। कुछ परमानेंट होंगे जो आपकी ज़िंदगी में रहेंगे। 6-7 लोग होते हैं अलग अलग पर्पस के साथ आपकी लाइफ। अब आप अगर अपनी फ्री विल से उस रोक दो आने से, आप रिश्ते को आगे ना बढ़ाओ। एक लेडी प्रेग्नेंट है, उस बच्चे को डिलीवर करना या उसे अबॉर्ट करना ये उसकी फ्री विल पे डिपेंड करता है। नेचर ने तो आपको जो दे दिया, देना था दे दिया। अब अगर आपने उसे अबॉर्ट कर दिया अपनी किसी परिस्थिति की वजह से, किसी सोच की वजह से, मुझे आज नहीं चाहिए, तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके जिम्मेदार आप होगे। ऐसे ही जो लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि गृहस्थ नहीं चाहिए, एक उम्र के दौर पर आकर के फिर जब लोनलीनेस आती है जिंदगी तो फिर परेशानी होती है। इसलिए नेचर ने जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया है, फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आजकल तो ये यंग बच्चे हैं, ये मतलब स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, ये छोड़ते हैं कि हम छोड़ दें, मतलब ये पढ़ाई करने के बाद ये लोग चले जाते हैं। जैसे लोग इस्कॉन ज्वाइन कर रहे हैं, कई फाउंडेशंस हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका पीछे क्या है? ऐसा है कि अगर आप दुनिया में आए हो, आपने ये सोच लिया कि मैं सिर्फ आपका पिछला कर्म आपका आज का कर्म बनाता है, आपकी आज की परिस्थितियां बनाता है। आपका आज का कर्म आपका आगे आने वाला भविष्य बनाने वाला है। लेकिन अगर आपने कर्म करने से मना कर दिया तो जो पीछे से लाए थे वो सेटल नहीं। स्पिरिचुअल होना, ईश्वर के साथ जुड़ना आपकी जिंदगी का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं बाकी सब कुछ रोक के, वो भी ना, देखिए कुछ लोगों के लिए निर्धारित जिंदगी है। जैसे हम ये प्रेमानंद जी की बात करते हैं, वो संतों के लिए वो 13 साल की उम्र में घर छोड़ के संत होने के लिए तरफ चले गए। लेकिन आप जो आप कह रहे हो कि बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, उसमें से बहुत थोड़े से छोड़ के बाकी वापस आ जाते हैं नॉर्मल जिंदगी में। नॉर्मल भी तो ये कोई फैशन नहीं है। फैशन नहीं है, मतलब आपकी जिंदगी आपको उधर ले जाएगी जहां पर आपका कर्म लिखा होगा। तो आप ग्रस्त जीवन अगर लिखा के लाए तो आपको जीना पड़ेगा। और अगर नहीं जिएंगे इस बार तो आगे का कर्म बनाएंगे आप। बिल्कुल। अच्छा, आजकल ये ब्लैक मैजिक है, आप बहुत सुन रहे हो, तो ब्लैक मैजिक ये कैसे पता चले कि किसी पे ब्लैक मैजिक हो गया, और इसको कैसे मतलब देखा जाए कि अपने आप को कैसे बचाया जाए? और ये नज़र दोष जो कि मेरा मानना है कि मतलब होती है नहीं होती है ये तो, पर
सब लोग कहते हैं कि होती है नज़र दोष, और देखिए, सच्ची नज़र ये एक तो तरह एक है क्या? नज़र एक तरह की वाइब्रेशन होती है, हाँ हाँ। और अगर सबसे पहला एक बहुत बेसिक सा स्टेप है, आप अपनी ज़िंदगी में क्या करने जा रहे हो, जब तक वो काम फर्निश ना हो जाए, लोगों के बीच में उसकी बातें मत करो। अच्छा। अगर आप वीक ऑरा लेके चलते हो, हाँ, तो तब तक उन चीज़ों की बातें मत करो जब तक उन्हें कंप्लीट मत ना करो आप। मतलब एक तो नज़र रखती है वीक लोगों को, वीक ऑरा वालों Weak को, और वीक ऑरा वाले ये चीज़ें नहीं करें, मतलब किसी को बताएं नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको नज़र लगने की टेंडेंसी है, तो आप कोई भी नया काम करने से पहले, कोई चीज़ खरीदने से पहले, कुछ भी ऐसी चीज़ करने से पहले, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, हाँ हाँ। किसी से उसके बारे में बात मत करो, वरना बहुत जल्दी लोगों की नज़र में वो आ जाएगी, फिर वो वाइब्रेशंस आपको तकलीफ हो दे जाएगी, फिर वो मतलब वो काम कभी खत्म होगा ही नहीं, या वो फोकस ही नहीं कर पाएगा। आप वो फोकस। अच्छा, ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ होती है, देखिए पहले तो ना ये ऐसे गली गली हो नहीं रहा है। ब्लैक मैजिक करना मतलब इंटरनेट पे बात करना एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है, मगर हाँ, पर मतलब आजकल बहुत चल रहा है, अरे इस पे ब्लैक मैजिक हो गया, इस पे ये हो गया, इस पे ये हो गया। किसी का कुछ घट गया तो कहता है ओ इस पे तो ब्लैक मैजिक हुआ होगा। देखिए क्या होता है कि ब्लैक मैजिक करने या कराने के पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है। पैसा हो सकता है, रिलेशनशिप, प्रॉपर्टी, ऐसी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए। तो ये तो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो रहा है, मगर जितनी बात हो रही है ना इंटरनेट पे, उसका शायद 0.1% हो रहा है, बाकी तो सब बात ही हो रही है। बाहर की बात है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों से फिर समझ में आ जाता है, जैसे एक अलग सी ना, जैसे स्मेल आना शुरू होती है उस इंसान के कपड़ों में से, उसके पास से। अच्छा वो थोड़ी सी जैसे खराब स्मेल आना शुरू होती है। अच्छा। फिर उसके ना कपड़े, इनर वेयर्स में बहुत जल्दी छेद होना शुरू। छः बोला है। फिर तीसरी चीज़ आपको समझ में आएगी कि वो एक से ज़्यादा इंसान का खाना खाना शुरू कर देगा। अच्छा, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा। हाँ, एक बंदे की डाइट से दूसरा या तीसरे, मतलब 2 टाइम्स से 3 टाइम्स हो जाएगी डाइट उसमें। फिर क्या होता है, वो आपको पूर्णिमा या अमावस्या के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव दिखना शुरू हुआ। अभी जैसे दिवाली का टाइम आएगा, हाँ हाँ। तो दिवाली अमावस्या वाली रात पे होती है। इस समय पे इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, स्पेसिफिक दिवाली वाली रात पे। मतलब एक्टिव कैसे हो जाते हैं ये? एक्टिव वायलेंट हो जाएंगे, वायलेंट हो जाएंगे। झगड़ा करेंगे, घर का सामान तोड़ेंगे। हाँ हाँ। कई बार ऐसा होता है कि इंटेंशनली किया गया है, तो कोई बाहर से चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, वो आपको घर से बाहर बुला लेगा रात को। आप उठ के पूरे कपड़े उतार के घर से बाहर चले जाओगे, छत पे जाके कूदने की कोशिश करोगे, घर में किसी को मारने की इस तरह की टेंडेंसी देखना शुरू। हाँ, आपको मतलब समझ में आएगा कि ये नॉर्मल किसी बीमार की तरह नहीं तो क्या ये जो सिग्नोफ्रेनिया है और ये बाइपोलर है, क्या ये इसी का रूप है, ब्लैक मैजिक का रूप कराया हुआ है? कई बार होता है। कई बार डॉक्टर इसको स्किज़ोफ्रेनिया कह देते हैं, पर कई बार नहीं होता वो। अच्छा, वो ब्लैक मैजिक हो गया। हाँ हाँ, ब्लैक मैजिक किया हुआ भी होता है। दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। हाँ अगर देखिए, साइंस नहीं मानता इन चीज़ों को, लेकिन अगर ये एक्चुअली में नहीं होता, तो वो हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है। हाँ हाँ। हम लोगों ने तो बहुत करीब से इन चीज़ों को पिशाच देखा। निकट नहीं आवे, बिल्कुल महावीर लिखा हुआ है। नाम सुनावे। हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ है। फिर आप ये मेहंदीपुर बालाजी मंदिर एक बार जाके देखिए, हाँ हाँ। वहाँ तो ढेरों लाइन लगी पड़ी है जैसे लोगों की, ले- और उन सबको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं हुआ है। हाँ हाँ। वो किसी ऐसी तकलीफ से गुजर रहे हैं जिसका इलाज वो नहीं ढूंढ पाए हैं, ढूंढ पाए हैं बिल्कुल। मतलब डॉक्टर नहीं इलाज कर पाया, तभी वो वहां तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। और फिर ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों के साथ नहीं होता, वो तो डॉक्टरों के साथ भी होता है। स्वाद भी होता है। तो नॉर्मली फिर इसको मतलब कैसे ठीक किया जाए? देखिए, ये तो होने से तो नहीं रोका जा सकता कि कौन कब कहाँ किसके साथ क्या करवाने वाला है। अब बचा सकते हैं अपने आप को। हाँ, आप सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको थोड़े भी सिम्टम्स दिखना शुरू हों और आपको मेडिकली इसका इलाज नहीं मिल रहा है अभी तक, तो आप किसी से संपर्क करें जो आपको बता सके कि आप इस तकलीफ से गुजर रहे हो। फिर वो हल भी बताते हैं कि उतारा या जो भी जैसा भी जिसको ठीक कराएं। बस वही करते हैं। वही तरीका है। अच्छा, जब भी मैंने किसी से पूछा तो मतलब किसी ने ही मेरे को बताया, पूछा नहीं, कि जब भी मेरा ख़राब टाइम चलता है तो मेरे को है ना, मतलब ऐसा दिखता है कि मेरी प्रोग्रेस चल रही है, मेरे को अच्छा लग रहा है, और जब मेरा अच्छा टाइम चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी थम सी गई है। तो ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या है? मतलब उल्टा लगता है। हाँ, उल्टा लगता है ऐसे।
कि जब मतलब अच्छा मतलब नॉर्मली ऐसे बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली बोल देंगे भाई अभी तो तुम्हारा टाइम ठीक नहीं है, अगले महीने ठीक आएगा, पर उसको बेसिकली ये लग रहा है कि अभी तो मेरा ठीक है, जब आने वाला जो सही टाइम आता है तो उसको मतलब वो लगता है नहीं। तो ये क्या चीज़ है, मतलब कोई ये क्या सुख दुख का एहसास कि ये क्या होता है? एक्चुअली में ये ना एक माइंडसेट का खेल है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊं कि 2 तरह के वक्त होते हैं, हाँ। ठीक है। नॉर्मली जिसको दुनिया एस्ट्रोलॉजर्स सब लोग कहते हैं इट्स अ बैड टाइम, बैड फेस। हाँ। मेरा मानना होता है इट्स अ टाइम ऑफ लर्निंग। लर्निंग। अगर आप अपने बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो आप हर काम को, छोटी सी छोटी चीज़ को बहुत कॉन्शियसली करोगे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है। सो दैट इज़ अ टाइम ऑफ लर्निंग। और जैसे ही आपका टाइम शिफ्ट होता है हाँ तो आपकी अप्रोच कैजुअल हो जाती है, हाँ, कैजुअल हो जाती, क्योंकि थम्स आ सब कुछ गया। ठीक चल रहा है। हाँ, थम्स आ गया टाइम। अब दैट इज द टाइम ऑफ टेस्ट। आप अपनी सारी गलतियां उसी टाइम पे करते हो। हाँ, अच्छे टाइम पे। अच्छे टाइम पे हाँ। आप बुरे टाइम पे कोई इंसान एक पैसे की गलती नहीं नहीं करता। करता। ये टाइम होता है लर्निंग का, लर्निंग। और वो वाला टाइम होता है टेस्ट का। तो एक्चुअली में अच्छा टाइम यही है हाँ, जब आपको एलिवेट करके अच्छे टाइम की तरफ ले जाया जा रहा है, जा रहे हैं। हाँ, और उसमें एंटर होते ही हाँ। 90% लोग बदल जाते हैं। बदल जाते हैं कि भाई अब हम चलो ये हो गया, अब बैठे हैं। आपको समझ आ जाता है कि दरवाजे खुलने शुरू हो गए हैं। जाते हैं बिल्कुल। किसी सेलिब्रिटी का आपने आकाशिक रिकॉर्ड किया है और कोई ऐसा अजीब सा अनुभव निकल के आया है? मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का, पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का आकाशिक रिकॉर्ड किया है। और सेलिब्रिटीज़ ज़्यादातर ब्लैक मैजिक के केसेस से गुजरते हैं। ब्लैक मैजिक में बिल्कुल गुजरते होता है उनके ऊपर? हैं। देखिए, फेम और पैसा एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया जिससे ये नहीं जलती है। और ये लोग इन तकलीफ़ों से बहुत ज़्यादा गुजरते हैं। ये अपने प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें करके चलते हैं, फिर भी हो जाता हो जाता है। है। जस्ट टू रीच ऑन दैट लेवल, जस्ट टू अचीव दैट सक्सेस, जस्ट टू हैव दैट मनी, इनके साथ बहुत सारी चीज़ें थी। जस्ट नॉट नेम द सेलिब्रिटी, पर कुछ आप बता दीजिए, वो तो अपने आप ही ऑडियंस वो करेंगी। एक बड़ी फेमस टीवी सीरियल में आने वाली एक्ट्रेस थी, वो कुछ वक्त पहले मेरे पास आई थी। अब आज आपको वो कहीं नहीं दिखेंगी। अच्छा। वो एक शो आता है जिसमें बड़ा फेमस टीवी सीरियल है, उसमें भी वो आती थी, अब वहाँ से हटा दी गई। अच्छा, मतलब वो शो का नाम नहीं पता हुआ? वो रूपाली गांगुली जी हैं उसमें रूपाली गांगुली जी उसमें लीड एक्ट्रेस हैं। अच्छा, रूपाली गांगुली उसमें लीड एक्ट्रेस हैं। अच्छा अच्छा। वो भी थी उसमें से हटा दी गई। हाँ। उनके साथ कुछ घटना घटी थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग घटी थी। हम्म। तो जब घटी थी तो वो 3 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी। अच्छा। हाँ, मतलब इतना ज़्यादा बॉडी एक हो रहा था हाँ। कि लास्ट में वो शूट के लिए जा ही नहीं पा रही थी। अच्छा, मतलब पर मतलब मेडिकली इतनी फेमस हो गई थी वो? मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी। हाँ हाँ। डॉक्टर से सारे टेस्ट उन्होंने करवा लिए, उनकी फैमिली वालों ने सारे चेकअप्स करा लिए, पर मेडिकली डॉक्टर के हिसाब से कोई प्रॉब्लम। बट उनको इतना ज़्यादा बॉडी एक था कि वो 3 महीने तक बिस्तर से नीचे ही नहीं उतर पा रही थी। लास्ट में उन्हें वो शो छोड़ना पड़ा। अच्छा। तो उनके कोई परिचित ने उन्हें सजेस्ट किया था, तब वो आई थी तब उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा। लेकिन वो जब डायग्नोज हुआ, उसके बाद जब उन्होंने अपना वो ठीक करवाया, उतारा हुआ पूरा, उसमें 8-9 महीने टोटल टाइम लग गया। अच्छा। तब तक वो शो हाथ से निकल गया। निकल। और इतनी फिजिकली वो वीक हो गई थी 9 महीने में, हाँ। कि इनको रिकवर करने में पूरा 1.5-2 साल का सारा टाइम लग गया। नहीं, पर ये तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग नहीं हुई ना, ये तो रीडिंग से ही तो पता चला था कि ये ब्लैक मैजिक चल रहा है और किसने करवाया है। अच्छा अच्छा, मतलब ये प्रेजेंट का आपने आकाशिक हाँ, पढ़ा जो? हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ। उनके साथ समस्या ये थी कि ब्लैक मैजिक किसने करवाया है, हाँ। और ये भी नहीं पता कि ये ब्लैक मैजिक हुआ है। अच्छा, तो आपको मतलब पता चल गया था कि किसने कराया है? मैं आपको एक और बताता हूँ, वो आजकल बहुत फेमस है इंटरनेट पे। हाँ। वो इंडियन आर्मी से निकले हुए हैं। इंडियन आर्मी से निकले हुए हैं। हाँ। उनकी रीडिंग करी थी मैंने। अच्छा, मतलब अभी इंटरनेट पे आते हैं वो, इंटरनेट पे पॉडकास्ट करते हैं? हाँ, वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी सोल्जर रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने मुझे बताया था, देखिए जो भी लोग डिफेंस से होते हैं ना, जिन्होंने बॉर्डर पे हाथ में बंदूक पकड़ी और चलाई,
जब उनकी रीडिंग करते हैं तो उनके आसपास बहुत सारी सोल्स दिखाई देती सोल्स, हाँ, हैं। उनको कोई इफेक्ट नहीं कर रही हैं, पर वो ये जानते हैं कि जब वो रात को सोएंगे उनको किसी न किसी की प्रेजेंस फील होगी। फील होती है। बिल्कुल, क्योंकि आपके हाथ से मरे हुए लोग हैं वो इतने, बिल्कुल। ठीक है। तो जब बात शुरू हुई उनके साथ और रीडिंग करी, तब ये समझ में आया कि मैंने उनसे पूछा आपको कुछ ऐसा फील होता है कि आप पहले सोल्जर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मेरे को ना वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का, वो जर्मनी में थे, हाँ हाँ, वो जर्मनी में थे और शादी नहीं हुई है उनकी, तो उनको वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से आए हैं, उस समय गोली लगने से मौत हुई थी और चेस्ट का उसको बर्थ मार्क भी है भाई, अच्छा, अभी भी बर्थ मार्क प्रेस है। बर्थ, हम 3 तरह के इमोशंस लेके आते हैं पीछे से। तो मतलब आपने आकाशिक रीडिंग करी तो उनका वर्ल्ड वॉर 2 से वो हाँ, और वो पता एक्सेप्ट कर रहे थे कि मैं बाय बर्थ ही, मुझे पता था, मेरी फैमिली आर्मी बैकग्राउंड की नहीं है, पर मुझे पता था कि मुझे यहीं जाने वाला हूँ, मैं यही करने वाला हूँ, अच्छा, वो यही करने वाला हूँ। हाँ, हम 3 तरह की मेमोरीज लेके आते हैं बर्थ में। एक होती है जो हमें विजन्स के फॉर्म में, हमें ड्रीम्स के तौर पे दिखती है। दूसरी मेमोरीज होती हैं जो हैबिट के फॉर्म में होती हैं, फियर होगा, ग्रेजेस होंगे, एंगर होगा। और तीसरी बायोलॉजिकल मेमोरीज होती हैं जो आपके बर्थ मार्क्स और मोल्स के फॉर्म में होती हैं। हाँ, अगर आपकी एक्सीडेंट में डेथ हुई है या गोली लगी है या आप जलाए गए, तो उसका बर्थ मार्क 100% कहीं ना कहीं बॉडी पर प्रेजेंट हो। मिलेगा। बिल्कुल नहीं। तो मतलब फिर अब वो क्या करते हैं, मतलब अब वो अभी तो रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट ले लिया। हाँ, ये पर्पस था कि 24 की उम्र में उस समय अपनी कंट्री को सर्व कर रहे थे, गोली लगने से डेथ हो, तो लास्ट इमोशन वाज कि मैं पूरा नहीं कर पाया। तो इस बर्थ में आके उन्होंने पूरा कंप्लीट किया, किया। पूरा कंप्लीट। अब वो रिटायरमेंट लेके अब वो पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ, अब भी लाइफ जी रही है। इसके बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। और मैं व्यूअर्स से चाहूँगी कि ये तो इतना इंटरेस्टिंग है और इन्होंने इतनी रेमेडीज़ और टिप्स बताई हैं कि आपके जीवन में उतार के आपकी लाइफ को आप सरल बना सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपको आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करानी है तो ज़रूर प्रतीक बजाज जी से मिलिए और अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर दीजिए और मैं प्रतीक जी से ही कमेंट के आंसर्स लूँगी। थैंक यू सो मच।